जय श्री श्याम। आज की चमत्कारिक घटना दिल्ली की है। दिल्ली में एक श्याम प्रेमी भक्त रहती हैं। यह 3 साल पहले खाटू श्याम जी से जुड़े थे। दिल्ली में जब इन्हें खाटू श्याम जी के बारे में पता चला तो ये अपने बेटे से कहती हैं कि मुझे खाटू श्याम के दरबार जाना है, इसलिए मुझे टिकट बुक करवा के दे दो। तो इनका बेटा पूरे परिवार की टिकट बुक करवा देता है। परंतु ये वह समय था जब खाटू श्याम जी के दरबार में काम चल रहा था, मंदिर का काम चल रहा था। तो दरबार में खाटू श्याम जी के पट बंद रखे गए थे। ऐसे समय में इनका बेटा कहता है कि माँ, टिकट कैंसिल करवा देते हैं, ऐसे समय में कौन जाएगा और वहाँ दर्शन भी हम नहीं कर पाएंगे, हमें बाहर से ही दर्शन करना पड़ेगा। परंतु ये कहती हैं कि नहीं बेटा, मुझे जाना है, चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे श्याम दरबार जाना है। और ये नहीं मानती हैं, कहती हैं कि मुझे जाना ही है। तो इनका बेटा ऑटो बुक करवाता है रेलवे स्टेशन जाने के लिए। ये और इनकी माँ ऑटो में बैठकर रेलवे स्टेशन की ओर चल पड़ते हैं। इनकी माँ तो रेलवे स्टेशन पहुंच जाती है, परंतु ऑटो वाले को पैसे देते टाइम इनके बेटे को काफ़ी समय लग जाता है और ट्रेन चलने के लिए 1 ही मिनट बचता है। और इनका बेटा अभी तक नहीं आया होता है। ये परेशान हो जाती हैं और टीटी से पूछती हैं कि ट्रेन कितने टाइम में चलने वाली है। वे बताते हैं कि 1 मिनट में चलने वाली है। देखते ही देखते 1 मिनट हो जाता है और टीटी इनसे सख्त अंदाज में कहता है कि आप अब ट्रेन को रोकेंगी, ट्रेन की चेन नहीं खींचेंगी। और ये परेशान हो जाती हैं। यह बाहर बार बार झांक कर देखती हैं, परंतु इनका बेटा भी नहीं आया होता है। और ये पूरी शाम से कहती हैं कि मुझे आपके दरबार में आना ही है। तो इन्हें एकदम से ये अपनी सीट से खड़ी हो जाती हैं और चैन ढूंढने लगती हैं। इन्हें कहीं चैन नहीं मिलती है तो ये लोगों से पूछती हैं ट्रेन पर कि चैन कहाँ है। ट्रेन नए डिज़ाइन में बनी थी, तो अब चैन का सिस्टम चेंज था। तो लोगों ने समझाया कि वहाँ है और ये दौड़ती हुई जाती हैं और चैन पर हाथ रखकर रेलगाड़ी ट्रेन रोक देती हैं। थोड़ी देर वेट करने के पश्चात फिर से ट्रेन चल पड़ती है। इनका बेटा अभी तक नहीं आया था। फिर अगेन ये ट्रेन रोक देती हैं, चैन खींचती है। इससे सब परेशान हो जाते हैं, परंतु इन्हें कोई कुछ नहीं कहता है। तभी इनका बेटा आ जाता है और ये पहली ही बारी में इतनी मुश्किलों का सामना करते हुए श्याम के दरबार पहुंच जाते हैं। परंतु जब ये यहाँ आते हैं तो देखते हैं कि श्याम के दरबार में काम लगा है, तो इन्हें बाहर से ही दर्शन करने पड़ते हैं। ये बाहर से ही श्याम के आगे माथा टेकते हैं। परंतु ये जाते जाते कह देती हैं कि श्याम, मुझे जल्दी जैसे ही मंदिर का काम समाप्त होगा, पूरा होगा, तो मुझे शीघ्र अपने दरबार बुलाना। यह कहकर यह अरदास लगा देती हैं। इतने में अभी 1 महीना ही बीता था कि मंदिर का काम कंप्लीट होते ही श्याम का इन्हें बुलावा आ जाता है। फिर ये पूरा परिवार सपरिवार ये श्याम श्याम प्रेमी महिला दोबारा खाटू श्याम आती हैं। इनका बेटा फिर से पूरे परिवार की टिकट बुक करवाता है और इस बार ये बिना किसी रुकावट के खाटू श्याम जी के दरबार पहुंच जाते हैं और यहाँ दर्शन करते हैं। ये श्याम के आगे माथा टेकते हैं और ये श्याम प्रेमी महिला श्याम से अरदास लगाती हैं। इनकी बेटी का नाम मोहिनी है, जिसकी शादी में कुछ रुकावटें आ रही थी। ऐसे समय में इनकी माँ श्याम भक्त कहती हैं कि हे श्याम, आपने इतनी जल्दी बुला लिया, अब आपसे एक और अरदास है। मेरी बेटी की शादी अब आपको ही करवानी है। आप हमारे घर के हालात सब जानते हैं, हम बड़ी धूमधाम से इसकी शादी नहीं करवा सकते हैं। अब जो कुछ करना है आपको ही करना है, शादी में कोई रुकावट नहीं आनी चाहिए। इस प्रकार ये अरदास लगा देते हैं और वापिस अपने घर आ जाते हैं। श्याम की कृपा अन्य परिवारों की तरह इन पर भी बरसना शुरू हो जाती है। इनकी बेटी की शादी में जो रुकावटें आ रही थी वे सारी दूर हो जाती हैं।
1 साल के अंदर ही इनकी बेटी की शादी हो जाती है और ये शादी इतनी धूमधाम से होती है कि ये कभी कल्पना भी नहीं कर सकते थे। इनकी बेटी की शादी बड़ी धूमधाम के साथ होती है। शादी में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होती है, सारी चीज़ें अपने आप होने लगती हैं। हर प्रकार की जो भी शादी में रस्म या चीज़ों की आवश्यकता होती है, वे सारी श्याम की कृपा से अपने आप हो जाती हैं और शादी बड़े अच्छे से हो जाती है। इसके पश्चात ये परिवार दोबारा से श्याम के दरबार आता है और उन्हें शुक्रिया करता है। परंतु जो ये महिला श्याम प्रेमी थी, इनका दिल खाटू श्याम जी से पूरी तरह से लग जाता है और ये खाटू श्याम जी से अरदास लगा देती हैं कि इन्हें अब खाटू श्याम जी के दरबार ही रहना है। अब इन पर ऐसी कोई कृपा करें कि इन्हें घर ना जाना पड़े। इस प्रकार इन्हें यहाँ खाटू श्याम जी के दरबार में ही एक घर मिल जाता है और ये यहाँ पर रहने लगती हैं और खाटू श्याम जी की सेवा भी करती हैं। इतना ही नहीं, ये परिवार पर श्याम की इतनी कृपा होती है कि यह अपनी सेवा के साथ भी इस परिवार को जोड़ लेता है। यह दिल्ली की जो श्याम प्रेमी महिला हैं, अब खाटू श्याम जी के दरबार रहती हैं और हर साल 11 के दिन खाटू श्याम जी के दरबार में इनकी विशेष ड्यूटी लगती है। खाटू श्याम जी के मंदिर में इनकी ड्यूटी लगती है और 11 के दिन ये खाटू श्याम जी के दरबार में अपनी ड्यूटी देती हैं। इतना ही नहीं, इनका कहना है कि एक बार ये अपनी बेटी के यहाँ दिल्ली में रहने 1 महीने के लिए रहने चली गई और ये श्याम जी से क्या कर गई कि इन्हें जल्दी अपने दरबार वापस बुला लीजिएगा, क्योंकि अब ये इनके बगैर ज़्यादा नहीं रह सकती हैं। परंतु वहाँ पर कुछ ऐसी समस्याएं हो जाती हैं कि इन्हें कुछ ज़्यादा टाइम के लिए रुकना पड़ता है, जिससे ये काफ़ी परेशान हो जाती हैं और निराश मन से श्याम से अरदास लगाती हैं कि अब ये और यहाँ नहीं रुक सकती हैं। ऐसे समय में खाटू श्याम इन्हें जल्दी ही वापस अगले दिन ही अपने दरबार वापस बुला लेते हैं। इनका कहना है कि जो भी इंसान सच्चे मन से श्याम को बुलाता है, उसकी हर मुराद पूरी होती है और पूजा या भक्ति करनी तो हमारा धर्म है, बाकी सब श्याम जी देख लेंगे। यह थी दिल्ली की श्याम प्रेमी मोहिनी की माँ की प्यारी सी कहानी। जय श्री श्याम। दूसरी घटना बॉम्बे की श्याम प्रेमी भक्त के साथ घटित होती है। यह काफ़ी लंबे समय से खाटू श्याम जी से जुड़ी हुई थी। इनका अपना कोई भाई नहीं है, तो ये खाटू श्याम जी को अपना भाई सब कुछ मानती हैं। इन्हें हर बार हर तकलीफ, हर प्रकार के संकट में इन पर पूरी आस्था रहती थी और इनका कहना है कि इनके बच्चे घर परिवार को अच्छे से चलाने वाले श्याम ही हैं। इनके जीवन में एक समय संकट की घड़ी आती है, जब इनके पति को पित्त पित्त में प्रॉब्लम होता है और इनकी पित्त की थैली फट जाती है। 7 तारीख को इनके पति की पित्त की थैली फट जाती है और 19 तारीख तक इन्हें कोई जानकारी इस विषय में नहीं मिलती है और उन्हें की प्रॉब्लम बढ़ने लगती है। ऐसा माना जाता है, डॉक्टर्स कहते हैं कि अगर पित्त की थैली फट जाए तो व्यक्ति 2-3 घंटों से ज़्यादा जीवित नहीं रह सकता है, परंतु इन पर श्याम की इतनी कृपा थी कि 7 तारीख को इनकी पित्त की थैली फटी थी और 19 को इनका ऑपरेशन होने जा रहा था। 19 के आसपास इन्हें इस विषय में मालूम चला कि इनकी पित्त की थैली फट चुकी है और 19 तारीख को इनका ऑपरेशन होना फिक्स होता है। परंतु डॉक्टर्स कहते हैं कि इसमें खतरा बहुत ज़्यादा है और ये ऑपरेशन करवाने के लिए मान जाते हैं। पर 1-2 घंटे के बाद जब डॉक्टर्स ऑपरेशन थिएटर से बाहर आते हैं तो कहते हैं कि हम इन्हें नहीं बचा पाए और उन्हें इनके पति को डेड घोषित कर देते हैं, जिससे ये काफ़ी परेशान हो जाते हैं। पर इन्हें श्याम पर पूरी आस्था थी और ये खाटू श्याम जी से अरदास लगाती रहती हैं। तब श्याम की इन पर ऐसी कृपा होती है कि 12 घंटे के बाद इनके पति को अपने आप होश आ जाता है और ऐसा मालूम चलता है कि जैसे इन्हें कुछ हुआ ही नहीं था।
ना सिर्फ 12 घंटे के बाद इनके पति को होश आता है, बल्कि ये ऑपरेशन थिएटर से खुद चलकर बाहर भी आते हैं, जिसे देखकर डॉक्टर्स एंड ये इनका पूरा परिवार हैरान हो जाता है कि डॉक्टर्स ने तो इन्हें मृत घोषित कर दिया था, फिर ये खुद चलकर बाहर कैसे आ गई। इतना ही नहीं, जो इनका पित्त का ऑपरेशन हुआ था, उसमें डॉक्टर्स ने तो जो टांके किए थे उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रहा था, और ये खुद चल पा रहे थे, खुद बात कर पा रहे थे और ऑपरेशन थिएटर से खुद ही बाहर आए थे, जिसे देखकर डॉक्टर्स भी हैरान थे। जब इनके पति ऑपरेशन करने से पहले ऑपरेशन थिएटर में जा रहे थे, तो तब इन्होंने श्याम से अरदास लगाई थी कि अगर इनका ऑपरेशन सक्सेसफुल हो जाता है तो ये अगले दिन ही खाटू श्याम जी के दरबार आएंगे। और ये अब बिल्कुल ठीक लग रहे थे, तो ये अपने परिवार से कहते हैं कि इन्हें श्याम के दरबार जाना है, परंतु अभी अभी इनका ऑपरेशन हुआ था, टांके अभी कच्चे थे, तो ऐसे समय में इनका परिवार इन्हें दरबार आने से मना कर देता है और 4-5 महीने के लिए रुकने के लिए कहता है। इस दौरान श्याम की कृपा से ये पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं, और जब ये ठीक हो जाते हैं तो ये सब परिवार खाटू श्याम जी के दरबार आते हैं। इनकी पत्नी पैदल यात्रा तय करती हैं, और इनके पति भी आधे रास्ते से खाटू श्याम जी के दरबार पैदल आते हैं और इन्हें शुक्राना देते हैं या इनके आगे धन्यवाद देते हैं। ये बॉम्बे की जो ये महिला श्याम प्रेमी है, इनका कहना है कि जब इनके पति बीमार थे तो इस दौरान इनके घर का खर्चा भी खाटू श्याम ने स्वयं ही चलाया है, क्योंकि इनके पास इनके पति तो बीमार थे और खर्चा बहुत ज़्यादा आ रहा था, तो इन्होंने सब कुछ श्याम पर ही छोड़ दिया, और खाटू श्याम लखदातार हैं, इन्हें किसी चीज़ की कोई कमी नहीं हुई। इनका एक किराना का स्टोर है, दुकान है, किराने का सामान बेचते हैं, तो उसी से इनका घर परिवार अच्छे से चल पाया, और इतने अच्छे से कि इन्हें किसी चीज़ की कोई कमी महसूस नहीं हुई। इन्होंने अपने स्टोर का नाम श्याम स्टोर या श्याम दुकान रखा है, जिससे इनका परिवार अच्छे से चल रहा है। जो भी श्याम के दरबार में आता है वो यहीं की गलियों का होकर रह जाता है। तभी कहते हैं कि अगर पत्थर में भी देखो तो भगवान हैं, और भगवान में भी देखो तो पत्थर हैं। अपनी अपनी आस्था और विश्वास की बात है। ऐसा ही एक दिल्ली का परिवार है। इनका कहना है कि जब ये खाटू श्याम जी के दरबार आ रहे थे, तो इन्हें ये दूसरी बार श्याम के दरबार आ रहे थे, तो कई बार इंसान रास्ता भूल जाता है। ऐसे समय में जब ये श्याम के दरबार आ रहे थे, तो यह बीच में ये रास्ता भूल जाते हैं। जब ये श्याम दरबार आ रहे थे तो सुबह के 4 बज रहे थे और कोई भी आसपास दिखाई नहीं दे रहा था। रास्ता पूरी तरह से सुनसान था। ऐसे में ये रास्ता भूल जाते हैं। तभी वहाँ से एक युवक आता है और इनको बताता है कि आप गलत रास्ते से जा रहे हो, और इन्हें सही रास्ता बताता है। तो इसके ये जब उन्हें धन्यवाद करते हुए नमस्ते कहते हैं, तो वो सिर्फ मुस्कुराता है और कुछ भी नहीं कहता है, और मुस्कुराता हुए चला जाता है। तब इन्हें एहसास होता है कि ये कोई साधारण इंसान नहीं था, ये स्वयं श्याम जी आए थे, जो इन्हें रास्ता दिखाकर चले गए। दिल्ली की ही एक श्याम प्रेमी भक्त का कहना है कि इनकी शादी को काफ़ी साल हो गए थे। इन्हें 10 साल पहले एक बेटी हुई थी। इसके पश्चात इन्हें कोई बच्चा नहीं हो रहा था। इन्होंने काफ़ी मंदिरों में दिखाया, परंतु कहीं से कोई सॉल्यूशन नहीं मिला। अंत में ये श्याम के दरबार आती हैं और इनसे कहती हैं कि मुझे किसी डॉक्टर्स के पास नहीं जाना है, जो कुछ है आप ही सब कुछ ठीक करेंगे। इस प्रकार अरदास लगा देती हैं, और 10 सालों बाद इन्हें एक बेटा होता है। इतना ही नहीं, इनके परिवार में पिछले 35 सालों से कोई जागरण नहीं हुआ था। ऐसे समय में जब से ये खाटू श्याम जी से जुड़ी हुई हैं, इस दौरान इनके घर में 2 खाटू श्याम के जागरण होते हैं, और ये जागरण कोई छोटे मोटे जागरण नहीं हैं।
इसमें हजारों की संख्या में लोग आए, उनके लिए भोजन का प्रबंध किया गया और ये जागरण बहुत भव्य तरीके से मनाए गए। इनका कहना है कि ये सारी श्याम की ही कृपा है। इन्हीं की कृपा से इनके यहाँ जागरण हुए और इन्हें अपना बेटा भी हुआ। एक चमत्कारिक घटना लखनऊ से है। एक लड़का जो अपनी पढ़ाई भी कर रहा था और दूसरे बच्चों को पढ़ाता भी था। इस दौरान यह दूसरे बच्चों को इंटरव्यू की तैयारी करवाता था कि कैसे इंटरव्यू क्रैक किए जाते हैं और जॉब में किस प्रकार से सवालों के जवाब दिए जाते हैं इंटरव्यूज़ के दौरान। यह जिन बच्चों को इंटरव्यू की तैयारी करवाता था, उन बच्चों का सिलेक्शन हो रहा था, परंतु जब भी ये अपने किसी भी एग्ज़ाम को देने के बाद इंटरव्यू देने जाता था, तो ये इनका इंटरव्यू में सिलेक्शन नहीं हो पा रहा था। जबकि यह दूसरे बच्चों को जो भी इंटरव्यू टिप्स दे रहे थे, तो उनका सिलेक्शन हो रहा था। इससे इन्हें समझ आता है कि किस्मत अब सिर्फ किस्मत बदलने वाले के दरबार से ही कुछ हो सकता है। इसलिए ये खाटू श्याम जी के दरबार आते हैं और यहाँ आकर अरदास लगा देते हैं। इन्हें अरदास लगाए हुए 6 महीने ही होते हैं कि इनका इंटरव्यू क्रैक हो जाता है और इनकी नौकरी लग जाती है। इस प्रकार जो लड़का दूसरों को इंटरव्यू के लिए पढ़ा रहा था, उनका भी सिलेक्शन हो जाता है और उन्हें अपनी नौकरी मिल जाती है। इस प्रकार खाटू श्याम ने एक ऐसे लड़के को नौकरी दी जिसके पास नौकरी नहीं थी और अन्नदाता ने 6 महीने में ही इस लखनऊ में जो ये लड़का रहता है, इन्हें नौकरी दी। इनका कहना है कि 6 महीने में ही इन्हें ये जॉब मिली है और इनका इंटरव्यू क्रैक हुआ है। शीश के दानी का दुनिया में डंका बज रहा है, तो यही कारण है क्योंकि ये हर किसी की समस्या का समाधान पल में ही दे देते हैं। इनका कहना है कि श्री कृष्ण ने इन्हें वरदान दिया था कि जो भी किस्मत में लिखा है उसे, जो भी श्री कृष्ण किसी की किस्मत में लिखेंगे उसे कोई नहीं मिटा सकता है, परंतु यह एक दरबार है। यहाँ आकर जो भी माथा टेकेगा उसका लिखा हुआ स्वयं श्याम बदल सकते हैं और खुद उसकी किस्मत लिख सकते हैं। इनका कहना है कि खाटू श्याम ने इन्हें सिर्फ नौकरी ही नहीं दी है, बल्कि हर कोई अच्छा काम किया है। जो कुछ इन्होंने मन में सोचा है वो सब दिया है। घर अब इन्होंने खाटू श्याम जी के नाम से एक घर भी ले लिया है, क्योंकि उसका लोन बहुत महंगा पड़ रहा था, तो श्याम के नाम से ही उन्होंने लोन लिया है और अपना घर खरीद लिया है, जिससे सब काम अच्छे से चल रहे हैं। जय श्री श्याम, जय खाटू श्याम।